हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ क्लास 11th का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को समझने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें, कट करके बिल्कुल ना देखें। और अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन का आपको पता लगता रहे और आप मेरा हौसला बढ़ाते रहें। लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, मतलब क्या है ट्रायल बैलेंस का। मल्टीपल एंटायर्स इन वेरियस अकाउंट्स विल मेक अ लेजर, टेकिंग ऑल द लेजर बैलेंस एंड प्रेजेंटिंग देम इन अ सिंगल वर्कशीट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज ट्रायल बैलेंस। मतलब कि जो हमने एंट्रीज करी हैं विभिन्न अकाउंट्स की, जो हमने लेजर में पुट किए हैं, टेकिंग अ लेजर बैलेंस, जो हमने लेजर बैलेंस लिया है और प्रेजेंट किया है, वो एक सिंगल वर्कशीट के अंदर हम उस डेट के अनुसार जो बना रहे हैं उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। टू अंडरस्टैंड द ट्रायल बैलेंस वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग थ्री। डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को समझना पड़ता है। रिकॉर्डिंग टू एंट्रीज फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन दैट आर इक्वल एंड अपोजिट इन अ नेचर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा अकाउंट्स जो है दो पिलर्स पर खड़ा है। वो है हमारा एक डेबिट और एक हमारा क्रेडिट। उसे हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। और सेकंड हमारा आता है जर्नल। ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अ बुक कीपिंग। एंड थर्ड इज लेजर। समरी ऑफ ऑल लेजर्स ऑफ अ सिमिलर नेचर इज कॉल्ड अ लेजर। ये हम इसमें ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट बिजनेस डू। बिजनेस क्या कर रहा है, इसका मतलब हम इसको जानते हैं ट्रायल बैलेंस से। रिकॉर्डिंग ऑफ और ट्रांजैक्शन इज़ अ जर्नल एंट्री। इसमें जो है जर्नल एंट्री की जो रिकॉर्डिंग की गई है वो है। समराइजिंग की जाती है, कैटेगराइजेशन की जाती है लेजर्स के थ्रू। क्रिएटिंग अ वर्कशीट एंड क्लासिफाइंग द लेजर्स इज अ ट्रायल बैलेंस। अ ट्रायल बैलेंस इज अ शीट recording all the ledger balances categorized into debit and a credit. A typical trial balance will have name of ledger and the balances. This is prepared as at a particular date, which can be financial year end और कैलेंडर ईयर। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, जब किसी कंपनी में लेन देन होता है तो उन लेन देनों को हम जर्नल में लिखा जाता है और फिर जर्नल से हम समस्त बैलेंसेस को लेजर में पोस्टिंग करते हैं उन लेन देनों को। लेकिन पोस्टिंग के बाद ये जानना आवश्यक होता है कि लेजर में की गई पोस्टिंग सही है या नहीं है। ये जांच करने के उद्देश्य से एक लिस्ट बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल का अर्थ है जांच से और बैलेंस का अर्थ है शेष से। लेजर में जो शेष आता है वह सही है या नहीं, इसे जांचने के लिए जो अकाउंट तैयार किया जाता है उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल ईयर के अंत में अथवा अन्य किसी निश्चित तारीख पर बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस लेजर में खोले गए खातों के शेषों की वह सूची है जो इस जांच पड़ताल के लिए बनाई जाती है कि वह वास्तव में डेबिट योग क्रेडिट योग के बराबर है या नहीं है। ट्रायल बैलेंस के उपलब्ध रहने से फाइनल अकाउंट बनाने में सहायता मिलती है। ट्रायल बैलेंस अकाउंट स्टेटमेंट होता है जो लेजर में क्रेडिट या डेबिट आइटमों की या तो कुल राशि या बैलेंस दर्शाता है। ट्रायल बैलेंस लेजर में जर्नल की एंट्री के रिकॉर्ड को करने या अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए तैयार किया जाता है। सभी डेबिट की एंट्री को एक तरफ व सारी क्रेडिट की एंट्रीज को दूसरी तरफ लिखा जाता है। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड का जोड़ और क्रेडिट साइड का जोड़ और डेबिट साइड का जोड़ बराबर होना चाहिए। यदि डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर नहीं होता है तो निश्चित रूप से कोई गलती की गई है लेजर अकाउंट में। ट्रायल बैलेंस के इस प्रकार के एरर का पता लगाने वाला एक टूल है। अकाउंटिंग पीरियड के अंत में ट्रायल बैलेंस तैयार किए गए हैं। शुरू में ट्रायल बैलेंस को एडजस्टिंग एंट्री के करने से पहले सामान्य लेजर के अकाउंट के बैलेंस का प्रयोग तैयार करते हैं और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को एडजस्टिंग एंट्री तैयार करने के बाद बनाया जाता है तथा उन्हें जर्नल लेजर में पोस्ट किया जाता है। यह इस बात को सुनिश्चित करने में
सहायता प्रदान करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने में उपयोग होने वाली वे बुक्स बैलेंस में है। पोस्ट जो है क्लोजिंग बैलेंस को या क्लोजिंग एंट्री को तैयार करने व उनकी पोस्टिंग करने के बाद तैयार किया जाता है। यह ट्रायल बैलेंस, जिसमें केवल बैलेंस होता है, इस बात की गारंटी देता है कि ये बुक नए अकाउंटिंग पीरियड की शुरुआत के लिए बैलेंस में है। इसके अब हम फीचर्स की तरफ चलते हैं। नहीं, इससे पहले फीचर्स से पहले हम पर्पस की तरफ चलते हैं कि इसका पर्पस क्या है, ये हमारा क्या उद्देश्य है कि हम इसको बनाएं। ट्रायल बैलेंस एक्ट एज अ फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज़ वर्किंग पेपर that accountants use a basis while preparing financial statement। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ट्रायल बैलेंस ensures that every debit entry recorded, a corresponding credit entry has been recorded in the books। Rectifying basic accounting error can be much lengthy task after the financial statement have been prepared। Trial balance ensures that the account balances are accurately extracted from accounting ledger। Trial balance assists in the identification। तो इसके उद्देश्य थे ये पर्पस ऑफ द ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस को हम तलपट भी कहते हैं। और तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य खाता बही में खोले गए खातों की शुद्धता, विशेषकर अंकगणित शुद्धता की जानकारी प्राप्त करना है। और इसके बनाने से सहायक बहियों के योग में अशुद्धियाँ, खाता बही के खतौनी से संबंधित अशुद्धियाँ तथा खातों के शेष की गणना में हुई अशुद्धियों को ज्ञात करने में सहायक मिलती है। प्रत्येक व्यापारी अपने व्यापार में लाभ, हानि व आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम तलपट तैयार किया जाता है और खाता बही के किसी भी खाते के शेष का ज्ञान सरलता से हो जाता है। ट्रायल बैलेंस केवल खातों के शेष का निवारण है लेजर से। इसमें राशि के दो अकाउंट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट्स। इसके किसी भी तारीख को बनाया जा सकता है। यह समय के अंत के लेजर के सभी खातों की स्वीकृति लिस्ट है। यह लेजर में की गई एंट्री की गणितीय शुद्धता की जांच की एक पद्धति है। इसकी सहायता से वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार किया जा सकता है। तो ये थे इसके फीचर्स, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको शो किया हुआ है। सेवरल एडवांटेजेस टू चेक द डेबिट एंड क्रेडिट्स इक्वल, फाइंड द अनकवर एरर्स इन जर्नलाइजिंग, फाइंड द अनकवर एरर इन पोस्टिंग, टू लोकेट द एरर इन लेजर अकाउंट्स, टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू लिस्ट द अकाउंट इन एट अ सिंगल प्लेस, टू नो द एंडिंग बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट एट अ ग्लांस, टू मेक एडजस्टमेंट फॉर अनरिकॉर्डिंग transactions, to find out the missing amount of an account in the special case। आइए इसके हम लिमिटेशंस की तरफ चलते हैं। लिमिटेशंस होती हैं कि इसमें क्या सीमाएं हैं। इट डज नॉट प्रूव दैट ऑल transaction have been recording, it does not prove that the ledger is correct, it may exist through the trial balance column agree, it cannot find out the missing entry from the journal, it cannot find the missing entry from ledger, it cannot protect the repeated posting, it cannot protect the offsetting error, it cannot protect the error of principals, it cannot protect the error of commission, it cannot protect the error of omission। In short, a trial balance does not guarantee freedom from recording error। हम कहना चाहेंगे कि तलपट का मिलान सही मायने में क्या कहते हैं कि तलपट का मिलान बही खातों की परिशुद्धता का अंतिम परिणाम नहीं है, यह बहियों का एक प्रकार का नियंत्रण है। यह कुछ भी साबित नहीं कर सकता कि यह बहियों का अंश नहीं है। साधारणतः यह कागज के एक पृथक पृष्ठ पर तैयार किया जाता है। इसमें ट्रायल बैलेंस में दो तरह की अशुद्धियां होती हैं। तलपट को न प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ, इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, भूल की अशुद्धियाँ
और हिसाबी अशुद्धियाँ, क्षतिपूर्वक अशुद्धियाँ, तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरह की होती हैं अशुद्धियाँ। गलत योग लगाना, खाते में खतौनी ना किया जाना, खाते को गलत शेष निकालना या गलत खतौनी एक ही खाते में 2 बार। इसके ये 3 प्रकार के मेथड्स होते हैं जिस तरीके से बनाया जा सकता है कि हम टोटल ग्रॉस ट्रायल बैलेंस के थ्रू बना सकते हैं, बैलेंस और नेट ट्रायल बैलेंस के थ्रू, और टोटल कम बैलेंस ट्रायल बैलेंस। आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये ट्रायल बैलेंस से समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस का क्या पर्पस है, क्यों बनाया जाता है और इसकी क्या फ़ायदे हैं, क्या लिमिटेशन। ये इसका फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का कि हम पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर हेड ऑफ अकाउंट लिखते हैं जिसमें कि हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं कि किस विषय का अकाउंट है, फिर उसका लॉजिक लिखते हैं कि ये असेट है या एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है उसका, फिर डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हैं और इन दोनों का बैलेंस हमारा सेम आना चाहिए। ये ट्रायल बैलेंस होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़।